बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख गवाह है कि फ़िरऔन ना सिर्फ जालिम व जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह था, बल्कि उसने खुदाई का दावा भी कर रखा था। जहाँ पर फ़िरऔन ने आसिया अलैहिस्सलाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए, वहीं पर फ़िरऔन की एक बांदी भी थी जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और उस लाशरीक अल्लाह पर ईमान ले आई। उस खातून का नाम मशाता था जो फ़िरऔन के महल की खादिमा थी। फ़िरऔन ने उसे अपनी बेटी की खिदमत और कामकाज करने पर मामूर किया था। प्यारे दोस्तों, मशाता का मतलब है बालों में कंघी करने वाली। लिहाजा एक दिन का वाक़या है कि वो खादिमा फ़िरऔन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए उसके हाथों से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल पड़ा। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरऔन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरऔन रब नहीं, बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और जो फ़िरऔन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा, तो क्या तू मेरे बाप के सिवा किसी और को मेरा रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह ही है। शहजादी ने इस बात की इत्तला अपने बाप को दे दी। वो नहायत ही गज़बनाक हुआ और उसने उस बांदी को अपने दरबार में बुलवाया। जब वो हाजिर हुई तो फ़िरऔन ने पूछा, क्या तूने मेरे सिवा किसी और को अपना रब मान लिया है? खादिमा ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है जो बुलंदी और बुजुर्गी वाला है। प्यारे दोस्तों, जवाब सुनकर फ़िरऔन हैरत ज़दा रह गया। उसे इतनी इस्तकामत और जुर्रत भरे जवाब की उम्मीद नहीं थी। फ़िरऔन ने सोचा कि इस औरत को ऐसी इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि इस तरह की जुर्रत दोबारा किसी शख्स को ना हो। फ़िरऔन को मालूम था कि खादिमा को अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत है, लिहाजा फ़िरऔन ने खादिमा के बच्चों को दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर फ़िरऔन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी देग में तेल खौलाया जाए। जब ये देग खूब तप गई तो फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि इस औरत के तमाम बच्चों को एक एक करके इस खोलती हुई आग में डाल दिया जाए। खादिमा ने नहायत ही सब्र और हिम्मत से काम लिया। सिपाहियों ने उस खादिमा के एक बच्चे को पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। वो बच्चा कभी पुकारते हुए अपनी माँ से मदद तलब करता, कभी सिपाहियों से रहम की भीख मांगता, कभी फ़िरऔन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता। सिपाही उसे धकेलते और घसीटते हुए देग के करीब ले गए। खादिमा अपने बच्चे की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी और उसे अलविदा कह रही थी। चंद लम्हात में उसके जिगर गोशे बच्चे को खोलते हुए तेल में डाल दिया गया और कुछ ही लम्हे में उस मासूम की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। फ़िरऔन ने खादिमा की तरफ देखा और कहा, अब उस नादीदा खुदा को छोड़ दो और मुझे रब मान लो। खातून ने गुस्से भरी निगाहों से फ़िरऔन की तरफ देखा और उसे खुदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस साबित कदमी और हिम्मत को देखकर फ़िरऔन दंग रह गया। थोड़ी देर में उसके दूसरे बच्चे को भी तेल में डालकर हलाक कर दिया गया। उस खातून के सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़े जो कि शीरख्वार और मासूम था। जब सिपाहियों ने उस बच्चे को छीना तो बच्चे ने ज़ोर से चीख मारी और माँ का कलेजा मुंह को आ गया और ज़ारो कतार रोने लगी। प्यारे दोस्तों, वो अज़मत वाला लाशरीक खुदा इस औरत पर गुजरने वाली क़यामत से खूब वाकिफ़ था। थोड़ी ही देर में इस मासूम बच्चे को भी देग की नज़र कर दिया गया और ये बेखता मासूम बच्चा मौत के आगोश में चला गया। प्यारे दोस्तों, अपने तमाम बच्चों को अपनी आंखों के सामने फ़िरऔन के जुल्म सितम के भेंट चढ़ने के बाद उस खादिमा का दिल फट पड़ा। अगर वो चाहती तो अपने मासूम बच्चों को इस दर्दनाक मौत से बचा सकती थी। उसे सिर्फ एक कलमा कुफर पढ़ना था, लेकिन ये फ़कत जान बचाने का एक बहाना होता। मगर
اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہونے والی دنیا سے کئی زیادہ ہے۔ چنانچہ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے آئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا خواہش ہے؟ خاتون نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس خاتون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کے 2000 سال بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ جس دن سے انہیں دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ پیارے دوستو، بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جان کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل کنیز فاطمہ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔